साक्षात् जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम, वंदन और नमन। 7वें अध्याय पर हम प्रभु की वाणी को सुन रहे थे और जिसमें प्रभु ये कह रहे हैं कि मैं अब तुझे अशेषतः पूरी बात बता देना चाहता हूँ। अभी तक नहीं बता रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तक बर्तन खाली नहीं था। वही वाली बात कि किसी योगी ने आकर किसी से कहा भिक्षा दो, तो माता निकली अंदर से, उसने भिक्षा दी और उसने कहा कि उसने देखा तो उसने कहा कि पहले इसको खाली करो। उसने खाली कर दिया। उसने कहा पहले इसको धो मांजो, क्योंकि इसके अंदर जो पदार्थ था वो नमकीन था। मेरी खीर मीठी है, आपका ये सारा वेस्ट हो जाएगा। इसको मांजो, खाली करो, अशेषता उसको निकालो, फिर उसमें दूसरी चीज डलेगी। तो बोले यही तो मैं तुझे इतने समय से समझा रहा हूं कि पहले तू अपने मन की पुरानी चीजों को सारी निकालो, जो आपने अपने अंदर भर रखी हैं। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होने से ऐसा होगा, उस सब को पहले खाली करो, और उस खाली करने के बाद जो निकलेगा वो वास्तव में वो होगा जो आपको चाहिए। अपने पूर्वाग्रहों को समाप्त, और पूर्वाग्रहों को खाली समाप्त नहीं करना, उनको खाली भी करना है। ये नहीं है कि उनको साथ लेके चल रहे हो तो फिर नई चीज कैसे सीखोगे। आपको ये, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी कोई रिसर्च, कोई नया चीज बन नहीं सकता। पुराने को थोड़ा साइड करना पड़ेगा। अपने जितना आपके मोबाइल में जितना डेटा आता है उससे ज्यादा करोगे तो आपका पुराना डेटा भी नहीं चलेगा। और उसी बात को कहने के लिए कहा गया कि उन्होंने ये कहा कि पहले आप इसको हटाओ, और जब आप इसको हटा लोगे तो ये काम करेगा। फिर जो मैं दूंगा वो आप ग्रहण कर पाओगे। मैं तैयार हूँ तुम्हें सिखाने के लिए, मैं ज्ञान देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम अपना पुराना कचरा बाहर निकालो, कुछ जगह बनाओ उस ज्ञान की। ठीक उसी तरह जैसे आप अपनी खीर मेरे इस पात्र में नहीं डाल रही हो, पहले ये भरा हुआ था, मैंने खाली कर दिया, लेकिन आप ये कह रहे हो कि इसमें जो लगा हुआ है पहले उसको भी साफ कर। तो ये ज्ञान आपका है, वही ज्ञान मेरा है कि आप पहले यहाँ से अपने आप को खाली करो। तो कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मा वेत्ति तत्त्वतः। कि जो ये आपका ज्ञान है, ये सविज्ञान मैं तुम्हें बता दूंगा। प्रभु कह रहे हैं सविज्ञानम वक्ष्याम्य शेषतः। उसके बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा, पर उसके लिए आपको पहले उस दुर्लभता का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो समझो। कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। कि हजारों में से कोई एक व्यक्ति मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। इस चीज को समझे। वो कहते हैं कि मेरी प्राप्ति संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कितने करोड़ों अरबों लोग हैं, कितनी योनियां हैं, कितने तल हैं,
इतने सारे लोगों में से कोई एक मुझे पाने का प्रयत्न करता है, और फिर यत्न करने वाले योगियों में से पहली बात तो यत्न ही कोई नहीं करता, और अगर जितने लोग यत्न करते हैं उनमें से कोई एक मुझे तत्वतः जान पाता है, और वो मुझे यथार्थ रूप से जान जाता है। अब यहाँ कहना क्या चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि उस स्वरूप के, जिस स्वरूप को मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ, वो बहुत दुर्लभ है। उसको समझना इतना आसान नहीं है, दुर्लभ है, हर किसी को मिलता नहीं है। मिल जाए, समझने वाला समझ जाए, ये जरूरी नहीं है। उस समझने के बाद भी क्यों? क्योंकि इसके लिए सीढ़ियां जो अभी पीछे बताई कि अशेषता उसको साफ करो। सिर्फ ये नहीं कि आपने कमंडल में फूल रखे हुए थे, फूल निकाल दिए तो उसकी खुशबू अभी वही है, वहां तक का परिमार्जन होना आवश्यक है कि जब अशेषता रह जाए, जब वहां कुछ भी शेष ना रह जाए, तब तो वो कहते हैं कि मेरा जो ज्ञान है, ये जो इतना दुर्लभ है, इसको जानने के लिए पहले तो कोई प्रयास नहीं होता। इतने सारे लोगों में से, अब आप बहुत छोटी सी बात देखो, अभी हम खाली सहारनपुर की ही बात करें तो कितने लोग हैं आपके सहारनपुर में, कितने लोग यहाँ जुड़े हैं? ये एक छोटे से एरिया की बात है, और प्रभु जिस बात को कह रहे हैं वो पूरे ब्रह्मांड की बात है कि पहली बात तो इतनी बड़ी सृष्टि है जिसमें अंडज, उद्भिज, श्वेतज, स्वेदज और ये सारे 4 तरह के प्राणी हैं। फिर जलचर, नभचर, थलचर, फिर वो वाले प्राणी हैं। फिर कितने लोक हैं, फिर कितने उसमें वो तल्ले हैं। इन सब में सृष्टि है तो ये खरबों 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 तक चली जाएगी। उनमें से कितने लोग यत्न करते हैं कि प्रभु, पहली बात तो प्रभु है उसको जानना, तो आप उसमें से बाकी सब प्राणियों को निकाल दीजिए, बचता है मनुष्य। मनुष्य बचा, मनुष्य के पास ये स्थिति है, ये बुद्धि है, ये समझ है कि वो उस तरफ जा सकता है, उसी में संभावना है। अब उस संभावना में से हम अगली संभावना को ढूंढे कि कितने लोग प्रभु की प्राप्ति के लिए आगे आए, मुट्ठी भर। और क्योंकि ये दुर्लभतम है तो उस मुट्ठी भर में से भी कोई एक मुझे तत्वतः जान पाता है। पहले तुम इसकी जटिलता को समझो कि जिस ज्ञान को मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ या जिस ज्ञान को तुम प्राप्त करने जा रहे हो, ये इतना सरल नहीं है, पात्रता के हिसाब से भी सरल नहीं है, और इसके ज्ञान के हिसाब से भी ये सरल नहीं है। वो कहते हैं कि सहस्रों मनुष्यों में से कोई एक इसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और जब ये हजारों लोग इसका प्रयत्न करते हैं तो कोई एक मुझे पा सकता है। ये इसकी जटिलता को बताता है। तो वो कहते हैं भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरिमेयम मितस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यदेदं धारयते जगत। कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, महत तत्व तक गिन लिए सारे, और ये हैं 8 पांचों आपके तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और बुद्धि और अहंकार यानी आपका चित्त, यानी महत तत्व। वहां तक के सारे ये जो 8 हैं, ये कहते हैं कि मेरी ये सारी प्रकृति, ये जो ये तत्व बना है, ये जो एक शरीर बना है या जो प्राणी है,
जो मनुष्य है इन 8 भेदों वाला है, और इन 8 प्रकार के भेदों में जो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है उसी को संपूर्ण जगत धारण करके रहता है जड़ प्रकृति में। और जो दूसरी है अपरा मेरी जीव रूपा परा यानी चेतन शक्ति को जान। देखो वो ये कहते हैं ये जो 8 तत्व है या ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये इन 8 तत्वों वाली है। इन 8 तत्वों वाली भेदों वाली को मेरी जड़ा प्रकृति संभाल कर रखती है। इनसे अलग वो तत्व है जो अपरा है, जो चेतन है, जो इसमें अभी तक शामिल नहीं हुआ। क्षिति जल पावक गगन समीर ये सारे स्वयं से नहीं चलते हैं, ये भी कहीं से चेतनता ग्रहण करते हैं। और वो चेतन तत्व एक ही है जिसको अपराबुद्धि संभालती है। पराबुद्धि ये जड़ बुद्धि इसका विषय ही नहीं है, और जिसका विषय नहीं है उसके लिए जानना संभव भी कहाँ है। और इसी बात को वो ये कहते हैं कि तू सबसे पहले इस जड़ और चेतन के फर्क को समझ कि ये जो पंच महाभूतों से शरीर बना इसके अंदर एक मन है, एक बुद्धि है, और बुद्धि में महत तत्व है जिसके होने से मन इंद्रियों के द्वारा सारे करवाता है कार्य। जहां मन की चल जाती है और इंद्रियों की नहीं चल पाती, इंद्रियां स्वयं से जैसे कुछ नहीं कर पाती लेकिन दिखाई क्या देता है, इंद्रियां कुछ कर रही। इसी तरह ये सारी चीजें ऐसी लगती हैं कि ये अपने आप में कर रही हैं कार्य, लेकिन ये स्वयं में तो कुछ नहीं है। इसके परे एक चीज है, जैसे एक ये जो हमारा शरीर है जब इसमें से वो चिति निकल जाता है जिसको हम चेतन तत्व अपरा बुद्धि सच्चिदानंद या कुछ भी नाम से कहें, जब वो यहाँ से निकल जाता है क्या इस शरीर का 1 इंच भी कुछ घटता है? नहीं घटता। ये शरीर ऐसे का ऐसे रहता है, इसमें से कुछ भी कम नहीं होता, कुछ भी। जिसके लिए कहते हैं इस 9 द्वारों के शरीर में बीच में एक पवन का खंबा है और 9 दरवाजे हैं, हमेशा खुले रहते हैं, इनको कोई ताला नहीं लगाता, लेकिन ये प्राण से कोई आता जाता इसको देखता नहीं है, किसी को नहीं दिखता। लेकिन जब ये चला जाता है क्या उससे पहले नहीं जा सकता? अगर ये घूमने की प्रक्रिया हो तो ये पहले भी जा सकता है ना। तो कहते हैं आवत जावत कछु नहीं दिखे ये भी एक अचंभा या में नारायण बोले। नारायण इसी में बोलता है लेकिन आता जाता कुछ दिखाई नहीं देता। इस महल के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, और सारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते, लेकिन कोई आता जाता भी नहीं दिखाई देता इनमें से, ना कोई आता है ना कोई जाता है। और जब ये चिति चला जाता है तब भी नहीं पता चलता वो कैसे गया, कहाँ कब गया, कैसे गया, क्यों गया, कुछ नहीं पता चलता। कहते ये भी एक अचंभा है कि इस पूरे शरीर में नारायण बोलते हैं, डोलते हैं, ये भी सत्य है। इस सत्य को परा और अपरा बुद्धि के विषय बताया गया। ये शरीर जो है ये जड़ प्रकृति का विषय है, जड़ प्रकृति इसके बारे में पूरी तरह जानती है क्योंकि ये जड़ प्रकृति से ही बना है, जड़ प्रकृति के द्वारा ही इस पंच महाभूत की रचना है। जो चिति है, जो चेतन तत्व है, ये इससे बिल्कुल अलग है। और वो ये कहते हैं कि तुम मुझे वही जानो। क्या जानो? चिति तत्व जानो। और उसके बारे में तुम जानना चाहते हो अचेतन के साथ। ये वो वाली बात है कि हमारी अंगूठी कहाँ खोई है और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, कि अंधेरे में खोई है
उजाले में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अंधेरे में हमें दिखता ही नहीं है। अगर दिखाई दे तो हम वहां ढूंढे, हमें दिखेगा ही नहीं, लेकिन वो उजाले में भी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो वहां है नहीं। तो वो ये कहते हैं ये परा और अपरा बुद्धि के विषय हैं। जो जड़ बुद्धि है वो इन 8 तत्वों से मिलकर बनी है। 8 विभाग किए जा सकते हैं। इन 8 विभागों में चेतन तत्व नहीं है। चेतन तत्व कुछ अलग है, और वो चेतन तत्व प्रभु स्वयं है। और फिर वो कहते हैं एतद योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहंकृत सनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। वो कहते हैं कि तू ऐसा समझ ले अर्जुन, तू ये समझ सकता है कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। खाली वो जड़ प्रकृति रह जाए तो भी तो ये शरीर नहीं है ना, क्योंकि चिति नहीं है तो भी ये शरीर नहीं है, और चिति के साथ ही ये शरीर है। खाली चिति भी कोई शरीर नहीं है, खाली चिति भी कुछ नहीं है। कल मैंने उदाहरण दिया था ना कि जब तक प्रकाश नहीं है तब तक वो बगल में पत्नी है या थोड़ी दूर पे खिड़की है या दरवाजा है या बिस्तर है, कुछ नहीं पता चलेगा। क्या सबसे उठते पहले आपने प्रकाश को देखा, तो ये ज्ञान कहाँ से आएगा? चित्त से आएगा। वो चित्त ही बताएगा कि ये ज्ञान कैसा आया। तो उस चित्ती को जानने के लिए तुम्हें ये समझना होगा कि ये शरीर 2 चीजों से मिलकर बना है। एक तरफ वो 8 भाग हैं जो जड़ प्रकृति है, एक तरफ ये चित्ती अवस्था है जो अपरा प्रकृति। अब वो कहते हैं कि संपूर्ण भूतों में ये 2 प्रकृतियों से ही लोग उत्पन्न होते हैं, किसी एक से गुजारा नहीं चलेगा। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव यानी शुरू करने वाला, उत्पन्न करने वाला और प्रलय करता हूँ। सारे लोग समाते भी इसी में हैं और यहीं से उत्पन्न होते हैं। तो मैं इस समस्त जगत का मूल कारण हूँ। तो मुझसे ये परा अपरा प्रकृति वाली ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। ना केवल परा है, ना केवल अपरा है, परा और अपरा मिलकर इस सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और ये सारी सृष्टि मुझी से उत्पन्न है, मुझी में प्रलय कर लेगी, मुझी में ही समा जाएगी। मैं ही इस सृष्टि का आदि अंत का मूल कारण हूँ। अब ये महत्व से ऊपर चले हम, उसकी बात चल रही है कि वो चित्ती क्या है। उस चित्ती की बात करते हुए चित्ती को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। कहते हैं कि हे धनंजय, मेरे से अतिरिक्त कोई और कारण है ही नहीं, और ये संपूर्ण जगत में सूत्र मणियों के सदृश गुथा हुआ है। अब इसको कैसे समझेंगे? इसको यूं समझें, एक आपने धागे की माला देखी होगी, उस धागे से ही उसमें गांठे बना बना के मणि बनाए जाते हैं, ठीक है। और पूरी मणि बनने के बाद यानी 108 बन जाने के बाद 108 गांठे जब हम लगा लेते हैं तो उसमें एक परमा बनाते हैं, जो जहां से हम माला को पलट लेते हैं फिर से फेरने के लिए। आपकी आंखें बंद हैं, आप देखो धागे के अलावा कुछ नहीं है उसमें, लेकिन बेशक आंखें बंद करके उस मणि को फेरना शुरू करो जो सूत्र से बनी है। सूत्रे मणि गणा इव। प्रभु स्वयं इस बात को बता रहे हैं कि जैसे धागे की आप माला बनाओ और धागे के ही मणि बनाओ और धागे का ही वो परमा बनाओ,
और फिर उसको फेरने लगो, आपको मणि भी पता चलती है, आपको वो बीच का धागा भी पता चलता है, आपको जब वो परमा आ जाता है वो भी पता चलता है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सारा एक ही है? नहीं, आपको अलग से मणि की पहचान होती है, आपको अलग से धागे की पहचान होती है, आपको अलग से ये पता चलता है कि अब ये 108 हो गए, अब इसको पलटो और आगे फेरो। लेकिन वस्तुतः वो सारा क्या है? धागा। तो वो कहते हैं कि ये सारी सृष्टि बस ऐसे ही है कि ये परा और अपरा से मिलकर एक धागे की तरह पिरोई हुई है, जिसमें मणियां भी धागे की हैं, यानी मेरे बिना भी कोई, मैं ही हर किसी में हूँ। जिस बात को पहले बताया था कि मैं सब में हूँ लेकिन मेरे विभाग नहीं हुए, आपको याद आया होगा, ये बताया गया था कि सभी मेरा ही अंश है। अगर मैं इतने अंशों वाला हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे इतने विभाग हो गए, नहीं। ये पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णात् मुदच्यते की स्थिति है, जहां पूर्ण में से पूर्ण निकलकर पूर्ण ही बचता है, उसमें से कुछ घटत बढ़त नहीं होती। तो वो कहते हैं कि ये सारा क्या है? धागे की तरह है। जैसे धागे की मणि बनाओ, धागे से ही वो पिरोई भी उसी धागे में ही होती है ना। वो सारी मणियां जो आप गांठ लगा के बनाते हो वो उसी धागे में ही पिरोई होती है। तो क्या अगर इसको तत्वतः जाने तो वो क्या है? धागा। जैसे हम कहते हैं कि हम अपना अपना बहुत सारा जेवर लेके जाएं सुनार के पास और कि ये कहें कि ये करगनी है, ये अंगूठी है, ये मेरा टीका है, वो कहें कितना सोना है? पैसे उसने सोने के देने हैं, कितना सोना है? उसको कोई मतलब नहीं उसमें कोई डिजाइन है कि नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं ये कहाँ पहना जाएगा, सोना कितना है, उसने बात खत्म कर देनी है, सोना कितना है। कि तत्व क्या है? वो यही प्रभु कह रहे हैं कि इतने सारे लोगों में कोई एक तो मुझे चलता है कि मैं कुछ हूँ, मुझे ढूंढने चलता है, उनमें से भी कोई एक तत्व रूप के रूप में मुझे पहचान पाता है। वो तत्व कैसा है? सूत्रे मणिगणा, सूत्र के बनाए हुए मणिगणों के समान, कि सारा धागा ही है, धागे से ही मणियां बनी है, अर्थात मैं ही हूँ, मुझसे ही ये शरीर, ये पांचों भूत मेरे द्वारा उत्पन्न है, और इन पांच भूतों और तीन मन बुद्धि अहंकार के द्वारा, इन 8 चीजों के द्वारा ये शरीर बना। तो क्या शरीर मुझसे अलग है? नहीं। उसमें चित्ती भी मैं हूँ, क्या वो मुझसे अलग है? नहीं। जब सब मैं ही हूँ तो तुम इसको मानते क्यों नहीं हो कि हर जगह मैं ही हूँ? तत्व रूप में मैं ही तो, जो सोहम 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 कोहम कोहम, हम हमेशा बोलते रहते हैं कोहम कोहम, तो कहते हैं सोहम सोहम सोहम, लेकिन हम उस सोहम को सुनते कहाँ हैं? फिर हम यहीं पर आके कहते हैं ये बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल है। अपने, हम एक सेकंड के लिए आंख बंद करके ये सोचें कि जितने लोग मेरे चारों तरफ हैं, कल सुबह से मैंने इनको भगवान के रूप में देखना है, इज इट पॉसिबल? फिर हम कहाँ जाने तत्वता? प्रभु ने कितनी क्लियरली बताया कि मैं तत्व रूप में मैं ही हूँ हर जगह। लेकिन अभी सोच के देखो, 10 मिनट बाद सोचो, अभी सोचो, 2 मिनट के लिए ये सोचो कि जितने भी लोग आपके चारों तरफ हैं, इन सब में आप अभी से प्रभु देखना शुरू करोगे, बताओ कितने लोग देख पाएंगे? मैं तो नहीं देख सकती, बहुत कठिन। अल्टीमेटली लाके प्रभु ने लास्ट में कहना है कर्मयोगी बन जा। कर्म योग ही ठीक है, वो कर सकते हैं हम, कि हर काम हम प्रभु के लिए कर रहे हैं,
हम फल की इच्छा नहीं रख रहे, हम सारे काम कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि सब चीजें कठिन है, बात ये है कि इन सब में जब ज्ञान की बात आती है तो ज्ञान इतना अथाह है कि उसकी सीमाओं को छूना, लांघना, उसको जानना, जानकर मानना। कहत कठिन समुझत कठिन, कहना कठिन है, बोले कह भी दिया जाए तो समझना कठिन है, समझ भी लिया जाए तो मानना तो बहुत कठिन है। जानने तक सब ठीक है, लेकिन जब मानने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। फिर हमारी बुद्धि कहती है कि हो गया, बस हो गया, हो गया, ठीक है, इससे ज्यादा आएगा नहीं, हमारा तो पात्र ही भर गया। तो वो ये कहते हैं कि जैसे एक सूत्र में, सूत्र की मणियों में, सूत्र में पिरोई हुई मणियां एक धागे से बनी होने पर भी तीन तरह की दिखाई देती है। मणि दिखाई देती है, धागा दिखाई देता है, उसका परमा दिखाई देता है, परंतु वास्तव में ये तीनों एक ही है। और इसको तो आप प्रैक्टिकली देख ही सकते हो कि वो सारा धागा ही है, आप ही ने मणियां बनाई हैं, उसी धागे से बनाई हैं, उसी का ही परमा बनाया है। लेकिन जब आप फेरने लगते हो तो वो तीनों की अलग पहचान आपकी उंगलियां करती हैं। और वो पहचान खाली उंगलियां नहीं करती, आपका मन, उस मन, बुद्धि, अहंकार, आपकी इंद्रियां सब उसमें शामिल है। हाथ फेर रहा है, आपका दिमाग सोच रहा है, आपका मन उसमें लगा है, और वो सब ज्ञात करके बता रहे हैं कि अब ये एक मणि हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, बीच में धागा आया। लेकिन प्रभु कहते हैं कि इसको तत्वतः जानो कि ये सब धागा ही है। ठीक इसी तरह संसार की स्थिति को जानो कि सब जगह मात्र प्रभु ही है। ये संसार की स्थिति है, इसको जानो। तो इसको जानो तो फिर वो ये कहते हैं कि विश्व की स्थिति को जानने के बाद क्या करो, रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभासि शशि सूर्यो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषन्यषु। कि जलों में रस मैं हूँ, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश में हूँ, वेदों में ओंकार में हूँ, और आकाश में शब्द पुरुषों का पुरुषत्व में हूँ। इसको हम कल करेंगे क्योंकि ये अगली व्याख्या में चला गया। मुझे लग रहा था इसी के साथ का है, नहीं। आप ये देखें कि प्रभु ने यहाँ पर ये जन्माने का प्रयास किया है कि तत्वतः हम सभी एक हैं। जबकि हम पहले भी ये बात जान पाए हैं, जान आए हैं, इसकी चर्चा आ चुकी है कि आपको वर्तना एक सा नहीं है, वर्तन एक सा नहीं हो सकता, परंतु हम एक तत्वतः एक है, इसको जान मान तो लो, पर हम माने तब। इसीलिए ये कहा गया कि ये बहुत दुर्लभ है। कोई एक प्राणी इस तरफ प्रयास करता है, अगर मान लो हर करोड़ में से 2 जने भी नहीं निकलते तो नगण्य स्थिति है कि कोई प्रभु को जानना चाहता है। और जितने हर करोड़ में से एक भी निकला तो जो 1000 आए, उन हजारों में से कोई एक जानता, क्योंकि ये इतना सरल। तत्वतः इस बात को मान लेना कि संपूर्ण चराचर जगत तत्वतः एक। उस तत्व को जिस समय हम मान लें, जान लें और व्यवहार में ले आए, फिर प्रभु की प्राप्ति कहाँ दूर है बताओ। काम वही वाला हुआ ना जो कर्म योगी कर रहा था कि आप जो भी काम करो प्रभु के लिए करो, और यदि आप
ज्ञानी बनना चाहते हो, ज्ञान मार्ग से प्राप्त करना चाहते हो, तो या भक्ति मार्ग से प्राप्त करना चाहते हो। अखंडानंद जी कहते होते हैं कि चाहे आप किसी भी रास्ते से जाओ, अगर आप भक्ति मार्गी हो तो इसका मतलब है कि आपकी कहीं श्रद्धा है। इसी बात को एक्सप्लेन करते हुए वो कहते हैं इसका मतलब है आपकी किसी एक जगह श्रद्धा है, तभी तो आप उन्हें मान रहे हो। और जब उनको मान लिया, जान लिया, मानने के बाद फिर अगर दुख आया तो मान लो ना तुम्हारे लिए ही आया, तुम्हारे प्रभु ने भेजा, फिर रोना किस बात का। और शिकायत तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारी वहां श्रद्धा है। अगर आप भक्ति मार्ग से जा रहे हो, वस्तुतः अगर गीता जी में देखा जाए तो पहले 6 अध्याय कर्म योग है, 7वें से 12वें अध्याय तक भक्ति योग है, और उसके बाद अगला वो है। तो अगर ये 3 रास्ते हैं, 3 में 3 जगह ये गीता बांट दी जाए तो अब ये ज्ञान योग भक्ति योग शुरू हो रहा है। और प्रभु ने कहा है भक्ति और ज्ञान अलग अलग नहीं है। क्यों अलग अलग नहीं है? यहीं पर अलग नहीं है कि अगर हम भक्ति मार्ग के ऊपर चल पड़े तो भक्ति मार्ग कहता है कि आपकी किसी एक में भक्ति है। भक्ति अर्थात श्रद्धा है। श्रद्धा है तो आप मान लो कि आपका योग क्षेम, आपकी सभी क्रियाएं वहीं से आ रही हैं और वहीं को जा रही हैं। अब आप इसको भक्ति कहो या चित्ती की उपासना कहो, बात तो एक है। और जब आप एक की उपासना कर रहे हो तो दुख दिया तो उसी ने दिया, तो क्या शिकायत? श्रद्धा है तो शिकायत नहीं। सुख आया तो क्या शिकायत? उसी का दिया हुआ है। उसने कहा चाहे मैं जल में हूँ, अखंडानंद जी कहते हैं कि चाहे मैं जल में हूँ या समुद्र में डूब रहा हूँ, वो मुझे वहीं आके मिलेगा ना, मेरी श्रद्धा है ना उसमें, वो मुझे वहीं मिलेगा, तो निकलने की क्यों सोचनी। जहां हूं मैं वहीं उसके साथ हूँ, उसकी श्रद्धा के साथ हूँ। श्रद्धामयो यम पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स, कि ये पुरुष अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो श्रद्धामय है। ऐसा गीता जी में कहा है कि श्रद्धामयो यम पुरुषो, ये पुरुष ही श्रद्धामय है। यो यच्छ्रद्धः स एव स, जो जिस श्रद्धा को मानता है, जो जिसमें श्रद्धा रखता है वो वैसा ही है। अब वो वैसा ही है अर्थात जहां मेरी श्रद्धा है मुझे पूर्णतया वहां श्रद्धा हो, मैं उसमें पूर्ण विश्वास रखूं और उस विश्वास में मैं चलूं, मानूं, जानूं और बरतूं। यही आज का संक्षेप है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।